राम राम भाइयों, क्या हालचाल। साथियों, आज हम आए हैं करनाल हरियाणा के अंदर। यहाँ पे एक पिता और उनके बेटे की जोड़ी है जो बहुत ही प्रोग्रेसिव ढंग से नए हिसाब से खेती कर रहे हैं। किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, उससे कितना मुनाफा कमा रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कैसे ये खेती अपने पास, अपने गांव, अपने जमीन में कर सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों की पूरी जानकारी लेने के लिए आज हम आए हैं रेड सन प्लांटेशन चंदनवाला, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चंदन, सफेद चंदन जो सैंडलवुड होता है, उसकी नर्सरी है। तो सबसे पहले मिलते हैं फार्म के मालिक से। राम राम जी, नमस्कार। राम राम जी। आपने कितने एकड़ में ये चंदन की खेती कर रखी है यहाँ पे? सर, मैंने जो कर रखी है 2 एकड़ में मेरी सैंडलवुड की प्लांटेशन है और मेरे बड़े भाई की 3 एकड़ में सैंडलवुड की प्लांटेशन है। 2016 से हम चंदन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 2017 में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि कोई भी फार्मर चंदन लगा सकता है। इससे पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, बट 2017 के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया आप कोई भी फार्मर खेती कर सकता है। तो मैंने 60 प्लांट अपने यहाँ पे, जो सबसे बड़े 4 साल के हो गए हैं, यही 60 प्लांट सबसे पहले मैंने सीड से उगाए थे, जो ये वाले हैं। अब करीब 18 फीट के अराउंड के हो चुके हैं। अगर आप उसके साथ खड़े होंगे जी जी जी, तो आप देख पाएंगे। अच्छा जी। खाली चोरागांव में नहीं या करनाल में नहीं, पूरे 6 स्टेट्स, जम्मू से लेकर राजस्थान, आपके यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हर जगह पे हमने चंदन लगाए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, जहां भी चंदन लगाए हैं वहां चंदन चल रहे हैं। अच्छा, और अच्छे चल रहे हैं। सक्सेस रेट इट इज अबव 90% जी। अगर कोई भी किसान थोड़ी मेहनत करता है, थोड़ा बच्चों की तरह पालता है, तो 100% भी रेशो आ सकती है। तो 4 साल पहले आपने ये जो 60 पौधे लगाए, इसके बाद कुल मिला के आपके पास कितने चंदन के पौधे हैं? सर, दैट इज अबव 2500-2400 प्लांट सैंडलवुड। 2400 सैंडलवुड के पौधे आपने तैयार कर रखे हैं। और 1 एकड़ की बात करें तो एवरेज कितने पौधे लग जाते हैं? सर, ये डिपेंड करता है कि किस जगह का एकड़ है। अगर आप हरियाणा में लगाते हो तो 434 पौधे लग जाते हैं 1 एकड़ में जी। अगर पंजाब में लगाते हो तो 2 साइज के आते हैं वहाँ पे एकड़, एक में 600 लग जाते हैं, एक में 434 लग जाते हैं। अगर आप यूपी में लगाते हो तो वहाँ पे थोड़ा छोटा है, 400 प्लांट्स लगाते हैं। राजस्थान में 300 प्लांट्स लगते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कितना एरिया है। तो ये आपने जो पौधे लगाए हैं, ये कितने टाइम बाद मैच्योर हो जाएंगे? 12 से 15 साल लगेंगे। 12 से 15 साल लगेंगे 2 साल की प्योद को ट्रांसप्लांट करने के बाद जो एवरेज ग्रोथ रहेगी पर प्लांट की 1 एकड़ में, वो 1 ईयर में 5 to 6 फीट रहेगी। वो हम अटेन कर रहे हैं। ये एक पौधा बता रहे हैं 125 रुपीज। ठीक है। जो 2 ईयर्स प्लांट है दैट इज 125 रुपीज, 125 का है। और जो होस्ट प्लांट है वो 60 रुपीज का है। तो इसके अंदर 1 एकड़ की अगर कॉस्टिंग लगाए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, पौधे हो जाएंगे 434 एवरेज। हमारे यहाँ का जो हरियाणा का एकड़ होता है जिसमें 5 बीघे होते हैं, उसमें लग जाएंगे। तो आपका 125 रुपए के हिसाब से एक पौधा है, तो उसकी कॉस्टिंग आ गई हमारी 70,000, 70,000 के करीब प्लांट्स की कॉस्टिंग आ गई। प्लस निराई गुड़ाई की अगर लेबर मांग ले तो 20-25 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से, ये थोड़ा इरिगेशन का भी आ जाएगा खर्चा, थोड़ा बिजली का भी आ जाएगा। हम मान के चलते कि 1.5 लाख रुपए पहले साल की फुल फ्लेज कॉस्टिंग आ गई। जैसे कोई भी फार्मर है 5-6 एकड़ लगाना चाहता है तो वो ये सोच के चले 50% लैंड आपकी खाली रहेगी। जो 50% है वो आप सैंडलवुड के लिए छोड़ दोगे। बिल्कुल सही बात। उसमें कुछ नहीं करना। अगर उसमें कुछ करोगे तो आपके पौधे खराब होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो आपका ये कहना है कि लाइन टू लाइन गैप यहाँ पे 12 फीट का दिया गया, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये बीच की जो 10 फीट की जमीन है, यहाँ पे आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं, मूंग दाल की खेती भी कर सकते हैं। तो सिर्फ एक आपको पानी वाली चीज नहीं करनी। एग्जाम्पल गन्ना हो गया, या धान हो गया। सिर्फ इन दोनों चीजों को छोड़ के इवन आप फ्रूटिंग भी कर सकते हो जी। ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हो, पपाया लगा सकते हो, पोमीग्रेनेट लगा सकते हो और गुआवा लगा सकते हो। जो उससे इनकम है वो सारी रिकवर हो जाएगी जितनी भी आपकी लगी हुई है। कि ये तो हमारा सैंडलवुड का पौधा है जी। इसके साथ आपने सेकेंडरी एक पेड़ और ये लगा रखा है जो होस्ट होता है, होस्ट प्लांट है। ये पेड़ क्या है, इसका क्या कॉस्टिंग रहती है और ये क्यों लगाना जरूरी है? सर, ये सैंडलवुड पैरासाइट पौधा है। पैरासाइट पौधे वो होते हैं जो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको हेल्प की जरूरत होती है दूसरे प्लांट से। बिल्कुल। तो आउट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सैंडलवुड अर्थ से ले सकता है, बाकी सारे वो होस्ट प्लांट से लेता है अपने न्यूट्रिएंट्स। अब इसको जड़ मिलाने में 9 महीने से 1 साल लगेगा। तो ये वाला हमारा जो होस्ट प्लांट है, ये क्या कॉस्टिंग का पड़ जाता है और इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं? सर, 60 रुपीज का होस्ट प्लांट है। ठीक है। ये कौन सा पेड़ है? ये ऑस्ट्रेलियन वुड है। ये ऑस्ट्रेलियन पाइन वुड है जो लगा रखी है। ये बेसिकली जो चंदन है वो पैरासाइट होती है, जैसे कि लीच जो बरसातों में हमारा खून चूसती है। आप समझ लीजिए सैंडलवुड एक लीच की तरह है। इसको जिंदा रहने के लिए अलग से न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जिसके लिए ये सेकेंडरी होस्ट प्लांट लगाया गया है। इसकी जड़ें जो सैंडलवुड है वो 9 महीने के अंदर इसकी जड़ों पे पकड़ बना लेती हैं और इसकी खुराक से ये जिंदा रहते हैं। तो आप अगर सैंडलवुड लगा रहे हैं तो आपको साथ में सेकेंडरी होस्ट प्लांट लगाना पड़ेगा।
सेकेंडरी होस्ट प्लांट के साथ साथ जैसा कि ये बता रहे हैं कि जब छोटा बच्चा होगा हमारा सैंडलवुड का 2 साल से लेकर 3 साल तक, तब उसके अंदर ये आपको लाल रंग का जो पत्तेदार वाली क्रॉप है, हेज है, लाल मेहंदी बोलते हैं उसको, ये लाल मेहंदी जो है वो लगानी पड़ेगी। ये सेकेंडरी वाले का कॉन्सेप्ट क्या है जी? वो लाल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसको 9 मंथ्स तक कौन न्यूट्रिशन देगा। अच्छा, जो स्टार्टिंग के 9 मंथ है जब तक ये उससे रूट्स नहीं मिलाएगा तब तक न्यूट्रिशन कौन देगा। तो ये हमारा सेकेंड ईयर से क्या कॉस्टिंग रहेगी हमारा एकड़ की, इसमें क्या मेंटेनेंस की कॉस्टिंग रहेगी? मेंटेनेंस कॉस्टिंग जो सेकंड ईयर में जो उसका खर्चा है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। अच्छा, तो पहले साल इसकी 1 लाख 1.5 लाख के बीच में कॉस्टिंग आएगी, उसके अगले साल से मात्र आपका 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपए खर्चा है, वो भी मेनली वीडिंग पे है, वीडिंग पे, और कुछ दवाइयां जो इसमें लगेंगी जैसे फंगस वगैरह के लिए लग जाती हैं उनके बचाव के लिए होगा। तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, और वो भी स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर। उसके बाद तो इनको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है जी। उसके बाद आप उनको सिर्फ न्यूट्रिशन देते जाओ, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन देते जाओ, बस और कुछ नहीं करना। अपना ये है कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी खाद, ये सब डाल दीजिए और अतिरिक्त कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है। 12 साल बाद, 13 साल बाद या 15 साल मैक्सिमम के बाद इसमें हमारा क्या पोटेंशियल है, हमारी कितनी इसमें कमाई हो जाएगी? सर 1 एकड़ में मरे से मरा बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस 8 करोड़ रुपीस। 8 करोड़ रुपए आपका 1 एकड़ का मिलेगा 12 से 15 साल के बाद मिनिमम। और अगर पूरा रेट पे मिला तो दैट इज 25 करोड़ 1 एकड़ का। 2030 से पहले एक्सपोर्ट ओपन हो जाएगा। अच्छा। और पर एकड़ आराम से 25 करोड़ का जाएगा। तो जैसे आपने 5 एकड़ लगा रखा है तो आपके पास कम से कम भी ये 8 से 10 करोड़ के हिसाब से मिनिमम हमें 1 एकड़ का मिल रहा है, तो आपका अराउंड 40 से 50 करोड़ का 5 एकड़ के अंदर माल तैयार हो जाएगा 12 साल के अंदर। बिल्कुल हो जाएगा। और अगर पूरा एक्सपोर्ट रेट मिला तो यही आपको 100 करोड़ में भी। अब आप ये देख सकते हैं, ये 3.5 साल का पौधा है। अच्छा, ये 3.5 साल का पौधा है। और आप इसकी हाइट देख सकते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से आप भी साथ खड़े हो गए। 6 फीट 6 फीट तो मेरी हाइट है, और आप देख लो ये 3 साल की ग्रोथ है। 3.5 साल की 3.5 साल की ग्रोथ है। आराम से ये 15 से 18 फीट पे पहुंचा हुआ है, और जो इससे और 1 साल पहले लगाया था वो इससे ऊपर है, वो 20 फीट पे पहुंच गया है। फिर ये आपने नई प्लांटेशन कर रखी है इस तरफ, ये कब करी है प्लांटेशन? सर ये अक्टूबर में करी है, सितंबर अक्टूबर में। अच्छा जी। और ये आप देख सकते हैं सिर्फ 9 मंथ्स हुए इस प्लांट को। अच्छा, ये 9 महीनों की ग्रोथ है और ऑलमोस्ट ये 6 फीट इधर पहुंच चुका है हाइट इसकी। 80% ऑफ प्लांट्स, कोई बड़े भी हैं कोई छोटे भी हैं, इससे भी बड़े हैं। अच्छा। तो अप्रॉक्स 5 to 6 फीट तो आपकी 1 साल क्रॉस करेगी ही करेगी। ठीक है, आपने यूकलिप्टस कर रखा है, उसके बाद सैंडलवुड की पहली लाइन है, हम ये लाइन पकड़ लेते हैं। सैंडलवुड की एक लाइन लगी, फिर ये आपका 15 फीट जगह खाली है। करेक्ट। इसके बाद एक और सैंडलवुड का ये लगा हुआ है। करेक्ट। इसके साथ में ही आपने ये प्राइमरी इसका न्यूट्रिशन का पौधा लगा रखा है, जो ये अब इसका साथ छोड़ के इस वाले जो आपका ऑस्ट्रेलियन वुड है इसमें चढ़ जाएगा। तो ये इस हिसाब से हमने स्पेसिंग करनी है। और ये जगह जो आपके होस्ट प्लांट और सैंडलवुड के बीच में है और 2 सैंडलवुड की रो के बीच में है, यहाँ पे आप जो मर्जी आए कर सकते हैं। सिर्फ धान, गन्ना, ऐसी फसलें जिनको ज्यादा पानी की जरूरत रहती वो वाली क्रॉप आप इंटरक्रॉपिंग में नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो जमीन तैयार करने की पे ही बात करें, ये किस किस टाइप की मिट्टी में हो जाता है? सारी मिट्टी में हो जाता है, बस आपके बारिशों में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें बेड पे लगाना है या इसको नॉर्मल समतल जमीन पे लगाएं? नॉर्मल समतल जमीन पे लगाना। ठीक है। बेड इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं ताकि आप अपनी खेती कर सको, और सैंडलवुड का बेड अलग रहे। आपको यही नहीं पता होगा कि हमने खेती कहाँ करनी है, तो ये इस हिसाब से मेड बना रखी है कि आपका जो ये खेती करने वाली 10 फीट की जगह है उसका पानी हमारे सैंडलवुड में ना जाए। करेक्ट। पानी की ही बात करें, सिंचाई में, इरिगेशन में ड्रिप ज्यादा बढ़िया रहता है या इसमें खुला पानी ज्यादा बढ़िया रहता है? दैट डिपेंड्स अपॉन फार्मर पॉकेट। अच्छा। कितना बजट है, बट मेरे हिसाब से हमने कोई ड्रिप नहीं लगा रखी है और वी आर रनिंग सक्सेसफुली। अच्छा। हाँ, जहाँ पे वो वाटर कम है वहाँ पे आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हो। पानी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मतलब पीएच, टीडीएस, ईसी, ये क्या होना चाहिए? मीठा पानी चलेगा इसमें या खारे में भी हो जाएगा? खारे में भी हो जाएगा। अच्छा। वाटर जो पीएच है, अगर आपका पीएच कम है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है कम, अगर पीएच कम है 5.5-6 का पीएच है तो आप रेड सैंडलवुड लगाओ। अच्छा। अगर आपका पीएच ज्यादा है, अल्कलाइन है, तो आप 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है, आप व्हाइट सैंडलवुड लगाओ। तो यहाँ पे पानी का टीडीएस क्या होना चाहिए? टीडीएस डजंट मैटर। हाँ। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर मैंने यही देखा है कि जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उसके लिए टीडीएस जरूरी होता है। अच्छा। इट इज नॉट अ फ्रूटिंग प्लांट, ये फ्रूट प्लांट नहीं है। तो मीठा पानी अच्छा हो
तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब के अनुसार ये खारे पानी को भी टॉलरेट कर लेता है। जी। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने लगा लिया, इसके बाद क्या क्रोनोलॉजी रहेगी? हमने जमीन प्रिपरेशन समझ लिया, हमने इरिगेशन समझ लिया। सर आपको सफाई रखनी है, ठीक है, इसके अंदर खरपतवार को खरपतवार नहीं होने देनी है। ठीक है, ये दो टाइप के अलग अलग पौधे हैं, एक तो हमारा चंदन है, करेक्ट, एक उसका होस्ट प्लांट है। ठीक है जी। इन दोनों की प्रूनिंग होगी, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं इनकी ये प्रूनिंग आप शाखाएं- कोई भी फार्मर कर सकता है, ये कर सकता है। कोई भी फार्मर कर ठीक सकता है। सैंडलवुड आप देखोगे हमने इसको टच भी नहीं कर रखा। ठीक है, तो इसमें प्रूनिंग होगी। इसमें पहली प्रूनिंग कब जाके होगी? 2.5 साल के बाद। 2.5 साल में पहली प्रूनिंग होगी। प्रूनिंग की भी इसकी कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है, ट्रेनिंग लेके करे तो अच्छा है। एक सैंडलवुड का पौधा 12 साल अपनी मैच्योरिटी कंप्लीट करने के बाद उसमें कितनी वुड की प्रोडक्शन हो जाती है, सबसे ज़्यादा यूजेबल कौन सा पार्ट रहता है, और क्या रेट पे ये बिक जाता है अभी के टाइम पे? फ्यूचर को तो अभी पता नहीं कितना रेट बढ़ेगा, क्या रहेगा, अभी क्या रेट चल रहा है? सर आज के रेट के हिसाब से जो एक्सपोर्ट का प्राइस है दैट इज 30,000 रुपीज केजी, बट एक्सपोर्ट बैन है। अच्छा, एक्सपोर्ट आप खुद से नहीं कर सकते, सरकार के थ्रू होगा। एक्सपोर्ट बैन है, गवर्नमेंट को ही सेल करना होगा। सेल करना है। जो गवर्नमेंट का प्राइस है वो दैट इज 13,500 रुपीज पर केजी, 13,500 पर किलो पर केजी करंट के हिसाब से, क्योंकि अभी जो माल अवेलेबल है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही, प्राइवेट में नहीं है। अच्छा अच्छा, प्राइवेट में लीगल हुए 2017 से, जो हाँ। पहली फसल आनी है वो 2030 में आनी है। बिल्कुल। 2030 से पहले दे विल अलाउड कर देंगे, एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, तो ये है कि अभी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है ही, और 10 साल बाद एक्सपोर्ट ऑन होते ही ये 13,500 किलो के हिसाब से जो अभी बिक रहा है वो 30,000 रुपये किलो से ज़्यादा हो जाना चाहिए, उससे ऊपर ही जाएगा, लेकिन मिनिमम तो उतना ही रहेगा। फिर भी करंट की बात करें तो एक पौधे के अंदर हमारा मैच्योर होने के बाद कितनी प्रोडक्शन निकल जाएगी? 12 से 15 साल में 15 से 20 किलो पर प्लांट हार्डवुड जी, हम उसका मीडियम कर लेते हैं, 17 केजीज हमारी लैंड में आएगा। अच्छा, तो इसमें जो यूजुअल पार्ट है वो 15 किलो के करीब आएगा, एवरेज मान के चले तो 17 किलो एक पौधे के अंदर से एवरेज आएगा। हार्डवुड जो सैंडलवुड है, जो मेन प्रोडक्ट है, जो बिकता है, जिसका परफ्यूम में भी बहुत काम आता है, दवाइयों में भी बहुत काम आता है, बहुत सारे रिलीजियस धार्मिक ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें चंदन की लकड़ी ही चलती है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो इसका रेट के हिसाब से हम देखें आज के टाइम पे भी, अगर आपके पास सैंडलवुड तैयार हो जाता है 3.5 लाख 4 लाख के करीब, ये आपका एक चंदन का पौधा बिकेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2400 पौधे लगा रखे हैं 5 एकड़ के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में जा रहा है, आपने फेंसिंग कर रखी है यहाँ पे, लेकिन फेंसिंग ये कटीले तारों की है। करेक्ट। ये फेंसिंग आप चेंज करेंगे फिर 4 साल बाद? बिल्कुल करेंगे सर, अभी कोई जरूरत नहीं है किसी फार्मर को टेंशन लेने की कि चोरी होगा, बिल्कुल चोरी नहीं होगा। 8 साल तक आप टेंशन फ्री रहोगे, तब तक हर सेकंड और थर्ड एकड़ में सैंडलवुड लग जाएगा। अच्छा, तो फिर तो डिमांड भी इसकी कम हो जाएगी। डिमांड अगर पूरा इंडिया मिलके भी लगा देगा तब भी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकता। अच्छा, जो इसकी डिमांड है दैट इज 300% और जो प्रोडक्शन है इज ओनली 30%। जी जी, जो वेरिएशन है दैट इज वेरी बिग। एक मेरा सवाल ये था कि इसमें सरकार की कोई सब्सिडी वगैरह भी है? सर सरकार की सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट है। अच्छा, तो सेंटर का मतलब है कि पूरे देश भर में मिल जाएगी सब्सिडी? मिल जाएगी, 30,000 रुपीज पर एकड़ की सब्सिडी है, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 30,000 पर एकड़ की सब्सिडी है। पर एकड़। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल घंटी भी दबा देना। तो जल्दी मिलते हैं अगली ऐसी ही कोई बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।